Hello friends, I am Shivani. How are you all? I hope you all are well. So, in our last class, we were discussing about the parts of alimentary canal. So, let's start today's class. The second part of oral cavity is tongue. टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. हमारी टंग जो होती है वो मस्कुलर ऑर्गन होती है, मसल से बनी हुई होती है. हमारी टंग के अंदर कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती है. इट इज फ्रीली मूवेबल. ये क्या होता है? फ्रीली मूवेबल होती है, हर साइड मूव कर सकती है. इट इज कवर्ड विद अ मोइस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा. और एक मोइस्ट पिंक कलर की टिश्यू से कवर्ड रहती है, उसको बोलते हैं म्यूकोसा. अब हमारी टंग का कलर भी पिंक ही होता है, बट कभी कभी क्या हो जाता है, उसका डिस्कलरेशन हो जाता है. वो किस केस में होता है? अगर हमारी बॉडी में कोई डिफेक्ट हो जाए या हम बीमार हो जाए तब होता है वो. इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करते हैं? हमारी आईज और हमारे टंग को चेक करते हैं जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए. स्मॉल पैपिले प्रेजेंट ऑन द टंग गिव्स इट अ रफ टेक्सचर. हमारी टंग के ऊपर छोटे छोटे पैपिले प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? रफ टेक्सचर देते हैं हमारी टंग को. इट इज कवर्ड विद अ नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स. अब ये जो स्मॉल पैपिले होते हैं किस चीज़ से कवर रहते हैं? बहुत सारे टेस्ट बर्ड से कवर रहते हैं. हेल्प्स इन मैस्टिकेशन. हमारी टंग क्या करती है? मैस्टिकेशन में हेल्प करती है. मैस्टिकेशन होता है चबाना. जब हम फूड को चबाते हैं तो हमारी जो टंग होती है वो भी उसमें हेल्प करती है. देन डीग्लूटिनेशन. डीग्लूटिनेशन भी हेल्प करेगी. डीग्लूटिशन क्या होता है? फूड को निगलना. उसके बाद टेस्टिंग. टेस्टिंग में हमारी टंग हेल्प करती है. देन स्पीच. बोलने में भी हमारी टंग हेल्प करती है. इट मिक्सेस फूड एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ फूड कॉल्ड बोलस. अब ये क्या करेगा? हमारा जो फूड होता है उसको मिक्स कर देता है. किसके साथ? सलाइवा के साथ मिक्स कर देता है. उसका क्या बना देता है? फूड की एक बोल टाइप से बना देता है. उसी को हम बोलते हैं बोलस. जो हमारा खाना हमारे माउथ से इसोफेगस के अंदर जाता है उसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं. अब आगे हमारी टंग किस टाइप की है? इस टाइप से हमारी टंग होती है. इसके ऊपर पैपिले प्रेजेंट होता है अलग अलग टाइप के. फर्स्ट होता है सर्कमवैलेट पैपिले. सेकेंड ही यहाँ पे साइड में फोलिएट पैपिले होते हैं. और हमारी टंग के आगे वाले पार्ट पे फ्यूंजिफॉर्म पैपिले होता है. हमारी टंग अब टेस्ट कैसा कैसा देती है? कहाँ से कौन सा टेस्ट देती है? जो हमारी टंग का बैक वाला पार्ट है, पीछे वाला जो पार्ट है वो बिटर टेस्ट देता है, कड़वा टेस्ट देता है. और जो ये साइड वाला पार्ट होता है ये खट्टा टेस्ट देता है, सोर. देन उससे आगे जो ये रेड वाला पार्ट है ये सॉल्टी. हमें नमकीन का पता चलता है, किसी चीज़ का नमकीन टेस्ट हो तो यहाँ से पता चलता है. और आगे वाले पार्ट से पता चलता है स्वीटनेस का, कि कोई चीज़ की स्वीटनेस कहाँ से पता चलेगी? हमारी टंग के आगे वाले पार्ट से. अब बहुत से बच्चों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारी टंग जो होती है ये कैसे हमारे माउथ के अंदर रुकी रहती है. तो ये कनेक्ट होती है, हमारी एक हायोइड बोन होती है हमारे थ्रोट में, उससे कनेक्टेड रहती है. किसकी हेल्प से? फ्रेंडुलम की हेल्प से ये हमारी हायोइड बोन से कनेक्टेड रहती है. देन आती है स्लाइवरी ग्लैंड्स. स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा. ये क्या करती है? सलाइवा प्रोड्यूस करती है. ह्यूमन बींग्स हैव 3 टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स. ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? 3 टाइप्स की स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है. फर्स्ट होती है पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन जस्ट फ्रंट ऑफ ईयर्स. हमारे जो ईयर्स होता है उसके फ्रंट में ही प्रेजेंट होती है, पिन्ना के पास. लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड. लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड होती है ये साइज के अकॉर्डिंग. वायरल इन्फेक्शन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉजेज मम्प्स. अब अगर इनके अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाए उसको मम्प्स बोलते हैं. उससे मम्प्स हो जाता है. क्या होता है उसमें? हमारी जो ये स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है स्वेल हो जाती है, सूजन आ जाती है उनमें. देन आती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द लोअर साइड ऑफ अपर. जो हमारा जो अपर जो होता है उसकी लोअर साइड में प्रेजेंट होती है. प्रोड्यूसेस अबाउट 70% ऑफ सलाइवा. इससे अप्रोक्सीमेटली 70% सलाइवा निकलता है. सबलिंगुअल ग्लैंड. उसके बाद आती है सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट बिलो टंग. ये हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है. स्मॉलेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड. ये हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड है सब में सबसे छोटी होती है और अप्रॉक्सीमेट 5% जो सलाइवा होता है वो प्रोड्यूस करती है. अब हमारी स्लाइवरी ग्लैंड ये देखो, ये ईयर के पास, पिन्ना के पास यहाँ पे पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है. टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड होती है. और सबमैंडिबुलर ग्लैंड ये होती है हमारे अपर जो के नीचे. ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड को ही हम सबमैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं. देन आता है सलाइवा.
अबाउट 1.2 to 1.5 लीटर सलाइवा इज प्रोड्यूस बाय सलाइवरी ग्लैंड्स पर डे। हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है कितना सलाइवा प्रोड्यूस करती है हर दिन? 1.2 to 1.5 लीटर। इसका पीएच होता है 6.8 to 7.2। मिनिमम होगा 6.8 एंड मैक्सिमम होगा 7.2। इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है? इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर होता है, 90% वाटर होता है, बाकी का 99% वाटर होता है, बाकी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, म्यूकस होता है। इसके अंदर दो अमाइल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है अमाइलेज, अमाइलेज को ही हम टाइलिन भी बोलते हैं, इसको स्लाइवरी अमाइलेज भी बोल देते हैं। एंड सेकेंड होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? ये बैक्टीरियाज को किल कर देता है। इसका फंक्शन क्या होता है सलाइवा का? ल्यूब्रिकेंट, ये हमारे फूड को चिकना बना देता है, स्लिपरी बना देता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और जो स्टार्च होता है, जो पॉली कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड के अंदर होते हैं उनको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उनका सिंपल उसमें करता है, उनको डाई कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। रोल इन टेस्ट, इसका टेस्ट होता है जब हम मतलब हमारे टेस्टिंग में भी इसका फंक्शन होता है, क्योंकि जब तक हमारे फूड में सलाइवा मिक्स नहीं होगा तब तक हमें फूड का टेस्ट नहीं पता चलेगा। देन फेरिंग्स, उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होती है? इट इज़ अ 12 सेंटीमीटर फनल शेप पैसेज फ्रॉम बक्कल कैविटी टू इसोफेगस। ये क्या होते हैं? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड एक छोटा सा पैसेज होता है। कहाँ से होता है? बक्कल कैविटी से इसोफेगस तक का होता है। फेरिंग्स क्या होता है? जो हमारा फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जो फूड हम खाते हैं और जो एयर हम ब्रीथ करते हैं दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। ये फेरिंग्स कहाँ ओपन होता है? एक तो इसोफेगस में ओपन होगा, देन ट्रेकिया में ओपन होगा। फूड पाइप, इसोफेगस होती है फूड पाइप, ट्रेकिया होती है विंड पाइप। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मैम अगर जो फेरिंग्स है कॉमन पैसेज है तो हमारा खाना उसमें क्यों नहीं जाता है, ट्रेकिया में क्यों नहीं जाता है, इसोफेगस में क्यों जाता है? तो इनके बीच जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के ऊपर एक एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है, मतलब एक ढक्कन टाइप से होता है। जब जब हमारा खाना अंदर जाता है तो क्या होता है? ये ढक्कन बंद हो जाता है। इस वजह से क्या करता है? ये प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग। जब हम खाना खाते हैं, खाना निगलते हैं, उस टाइम पे ये बंद हो जाता है और उससे क्या होता है? फूड जो होता है वो विंड पाइप में एंट्री नहीं कर पाता है। इस टाइप से होता है हमारा फेरिंग्स। ये यहाँ पे नेजल कैविटी, यहाँ से नेजोफेरिंग्स, ये नेजोफेरिंग्स होता है, ये ओरोफेरिंग्स होता है। इधर से यहाँ से फूड आएगा, यहाँ से एयर आएगी और ये कॉमन पैसेज यहाँ पे हो गया। देन इधर से ये हमारा इसोफेगस है, यहाँ से ट्रेकिया, यहाँ पे ये ट्रेकिया के ऊपर छोटा सा एक बॉक्स प्रेजेंट होता है, वो होता है लैरिंग्स, जो वॉइस बॉक्स होता है हमारा। उसी के ऊपर एक छोटा सा फ्लैप प्रेजेंट रहता है इस टाइप से, ये होती है एपिग्लोटिस। देन आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ईसोफेगस को हम और क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब विच कनेक्ट्स योर माउथ टू स्टमक। ये क्या होती है? मस्कुलर ट्यूब होती है। क्या करती है? जो हमारा माउथ होता है उसको स्टमक से कनेक्ट कर देती है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इन अडल्ट। ये क्या होते हैं? जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द इसोफेगस बाय पेरिस्टोल्सिस। अब जो फूड होता है वो इसके अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? इसके अंदर पेरिस्टोल्सिस होता रहता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी मसल्स का और रिलैक्सेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं पेरिस्टोल्सिस। इस टाइप से हमारा फूड होता है। जैसे ये बोलस है, ये इस यहाँ पे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी फिर रिलैक्स हो गई। इस टाइप से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है, इसी को हम पेरिस्टोल्सिस बोलते हैं। देन आता है स्टमक। स्टमक इज अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक क्या होती है? जे शेप की स्ट्रक्चर होती है और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अपर लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है ये। स्टमक इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ मसल्स एंड अदर टिश्यूज। हमारा जो स्टमक होता है बहुत सारी मसल्स की लेयर से मिलके बना होता है, बहुत सारे टिश्यूज से बना होता है। अब ये लेयर्स कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होती है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो हमारा स्टमक होता है उसकी इनर लाइनिंग होती है। देन आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या होता है? इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स म्यूकोसा। ये हमारी जो म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा जो लाइनिंग है इसको
कवर करेगा ये और उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है फिर, इट हैज़ 3 लेयर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू ब्रेक डाउन फूड। इसके अंदर 3 लेयर्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। इससे क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। इसको भी हम पेरिस्टोलसिस ही बोलते हैं। सेरोसा, ये लास्ट वाली जो होल होती है उसको बोलते हैं सेरोसा। इट इज़ अ लेयर ऑफ मेम्ब्रेन दैट कवर्स योर स्टमक। ये क्या होती है, मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है जो हमारे स्टमक को कवर करके रखती है। अब स्टमक के फंक्शन क्या क्या होते हैं, टेम्पोरेरीली स्टोर फूड फॉर 3 to 4 आवर्स। ये क्या करेगी, हमारा जो फूड होता है उसको 3 से 4 आवर तक स्टोर करके रखती है। हमारे फूड के जो होता है फूड वो स्टमक के अंदर 3 to 4 आवर्स के लिए स्टे करता है। फूड इज चर्न बाय द स्टमक एंड रिड्यूसिंग द बोलस एंड कन्वर्टेड इनटू काइम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब क्या होता है, जो फूड होता है ये चर्न होता है, हमारी स्टमक में जाके चर्न होना स्टार्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, जो बोलस होता है उसको रिड्यूस कर देता है। किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, काइम में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स काइम क्या होता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड भी बोल सकते हैं और हम इसको पार्शियली डाइजेस्टेड फूड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह आधा डाइजेस्ट हो जाता है उस टाइम तक। और इसी को ही हम मैकेनिकल डाइजेशन भी बोलेंगे। जो फूड की चर्निंग होगी उसको ये मैकेनिकल डाइजेशन भी बोलेंगे। प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड सेल्स टू डाइजेस्ट फूड। अब इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे जिससे क्या होगा, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। एंजाइम, जो स्टमक के जो एंजाइम्स या फिर स्टमक से जो जूसेस निकलता है उनको गैस्ट्रिक जूसेस बोला जाता है। हमारा जो स्टमक होता है इसके भी बहुत सारे पार्ट होता है। जैसे फर्स्ट होता है कार्डियक रीजन होता है, ऊपर ये येलो वाला पार्ट। देन ये स्काई ब्लू वाला पार्ट ये होता है फंडस रीजन। ये रेड वाला पार्ट ये होती है बॉडी मेन, जहाँ पे फूड स्टे करता है, जहाँ पे फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है। नीचे होती है ये पिंक वाली पाइलोरिक एट्रियम और ये होता है हमारा डिओडेनम। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस क्या होता है, अबाउट 2.5 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर प्रोड्यूस्ड पर डे। हमारे स्टमक में क्या होता है, 2.5 लीटर के आसपास जो होता है गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है हर दिन। pH इज 1.5 to 3। हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका pH कितना होता है, 1.5 to 3 तक का होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, HCl। अब HCl क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कंपोजिशन, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होती है, इसकी कंपोजिशन क्या क्या इसके अंदर चीज़ें कौन कौन से एंजाइम्स और एसिड इसके अंदर है। फर्स्ट होती है HCl प्रेजेंट होती है। इसके अंदर लाइपेज होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। HCl, अब HCl मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। HCl क्या होती है, जर्मिसाइडल एंड किल माइक्रोब्स। ये क्या होते हैं, जर्म्स को किल कर देता है और जो छोटे छोटे माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल उनको किल कर देता है। एक्टिवेट्स प्रो एंजाइम्स। हमारे जो स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रो एंजाइम्स होते हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है ये। इट क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरमेंट इन स्टमक बाय रिड्यूसिंग द pH। हमारे जो स्टमक का एनवायरमेंट है उसको एसिडिक बना देता है, कैसे, उसकी pH को कम करके। इनएक्टिवेट्स टाइलिन। अब जो हमारे फूड के साथ टाइलिन मिक्स होकर आया, मीन्स अमाइलेज जो मिक्स होकर आया उसको इनएक्टिवेट कर देगा ये। देन आती है म्यूकस। म्यूकस क्या होती है, सिक्रेटेड फ्रॉम म्यूकस सेल्स। ये म्यूकस सेल्स होती है हमारी जो स्टमक में, उनसे ये म्यूकस सिक्रीट होता है। ल्यूब्रिकेट्स फूड एंड प्रोटेक्ट्स लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये क्या कर, स्टमक फ्रॉम HCl, ये क्या करेगा, हमारे फूड को चिकना बनाएगा और जो हमारी स्टमक की लाइनिंग होगी उनको HCl से बचा के रखेगा। देन आती है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन नहीं होता है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इनएक्टिवेट होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन। उसके बाद जब इसमें HCl मिक्स हो जाता है ये पेप्सिन बन जाता है, मीन्स एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। छोटे पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर होती है रेनिन, उनके अंदर प्रोरेनिन प्रेजेंट होती है। HCl मिक्स होने के बाद रेनिन बन जाता है। ये क्या होता है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है कैसीन, उसको डाइजेस्ट करने के लिए होती है। अब प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर जब पेप्सिन जाता है तो क्या होता है,
वो हमारे जो प्रोटीन्स होता है उनको ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल उसमें स्मॉल यूनिट्स में, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स में। लास्ट आता है लाइपेज। लाइपेज क्या होता है? पार्शियली हाइड्रोलाइसिस फैट, जो फैट्स होते हैं उनको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.